बेरोजगार हैं, सुनिए बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार भी हैं, परेशान भी हैं, तबाह भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी ये वही कहेंगे जो सीख के आते हैं, जो पढ़ाया गया है। कौन पढ़ाता बोल इनको बीजेपी के लोग पढ़ा के बेचते हैं, आरएसएस के हैं। भगा के नहीं मारा जा रहा है, अपराधी मारा जा रहा है। कोई मुसलमान नहीं मारा जा रहा, कोई हिंदू नहीं मारा जा रहा है, अपराधी मारा जा रहा है। अपराध को खत्म किया जा रहा है। हमारा भारत न्यू इंडिया बन गया, एकदम विश्व में स्वतंत्र भारत बन गया है। ये इनका गरूर और घमंड बोल रहा है, ये इनका गरूर और घमंड बोल रहा है। ये काम की बात नहीं करेंगे, ये जय श्री राम का केवल नारा लगाएंगे। ये काम की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, केवल जय श्री राम का नारा लगाएंगे। तो जब आदमी मर के जाता है तो राम नाम बोलता है, तो जीने में अगर राम नाम के मंदिर बन रहा है तो क्यों सबके फट रही है? क्या बताइए, जब राम नाम मरने के बाद काम आ रहा है तो जीते जी राम मंदिर को बनवाने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मतदान होते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सियासत का रंग भी तेज होता जा रहा है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नवाबों के शहर, तहजीब का नगर लखनऊ में, और लखनऊ में चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ सोचती है लखनऊ की जनता, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग जुड़ेंगे, नौजवान साथी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे वादे किए गए, अच्छे दिनों की बातें की गई, दुगनी आय की बातें की गई, रोजगार की बातें की गई, और साथ ही विकास के नाम पर कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास कराया जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या वास्तव में सही तरीके से विकास धरातल उतरा है या नहीं, वो जानने की कोशिश करते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी अच्छा, भ्रष्टाचार निवारण के आप अध्यक्ष हैं। भाजपा में कहा गया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाएगा, क्या लगता है कि वो नारा सिद्ध हुआ, साकार हुआ या नहीं? नहीं, केवल इन्होंने जुमलेबाजी किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, और तमाम लोगों के यहाँ जो है आपने देखा होगा कि नोटें निकल रही, किसी के तहखाने से निकल रही है तो किसी के घर से निकल रही है, किसी की गाड़ी में पकड़ी जा रही है, आज भी पकड़ी जा रही है। तो छापेमारी की जा रही है ना? तो छापेमारी आप बताइए, 5 साल आपका शासन हो गया तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ रखे थे? दूसरी बात, तभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और एक मैं और कहना चाहूँगा कि सबका विश्वास भी उन्होंने कहा था जी। तो लेकिन वो वादा खोखला वादा था उनका। जनता परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, सब लोग परेशान थे। यहाँ तक किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी तक कहा गया। और वो तो किसान थे ही नहीं जो वहाँ बैठे थे। तो किसानों के पास इतना वक्त कहाँ है? किसानों के पास वक्त क्यों नहीं है? वो तो ये गुमराह करने की बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इन्हीं की सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, और चढ़ाने वाले को जो है सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं किया, उनको जमानत भी मिल गई। अपने आप को बचाने के लिए सब किया गया। चूंकि इन्होंने जो है सरकार का जिस तरह से प्रस्तुति होना चाहिए, सरकार के वकील का जिस तरह से रखना चाहिए था, उन्होंने रखा नहीं अपना पक्ष, और उनको आराम से 3 महीने में जमानत मिल गई। आप ये बताइए कि जो इतना बड़ा प्रोफाइल मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था, और जबकि जज लोग भी जानते होंगे, लेकिन ऐसे में जमानत दे दी गई। और दूसरी बात, जो जनता की बात, विश्वास की बात कर रहे हैं, तो जनता तबाह है। जनता जो है बेबसी, लाचारी, भुखमरी का शिकार है। आप बताइए कि अनाज दे के लालच दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और अनाज देने के जो है उनको जो है एक तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। नहीं बोल रहे, मदद कर रहे हैं हम लोग। मदद उस तरह का नहीं करें। मदद करना था तो उनको शिक्षा में समान अधिकार देना चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार दीजिए, स्वास्थ्य का पूरा वो कर दीजिए, और शिक्षा फ्री कर दीजिए, तब नहीं आप कुछ करेंगे। हमें तो आप गुलाम बनाने की बात करें। और दूसरी बात, 95% इंसानों का पैसा, यानी भारत का पैसा कुछ चंद पूंजीपतियों के पास जा रहा है, तो ये गुलामी का प्रतीक बनाया जा रहा है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। लगभग 95-98% लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है कि जब इनके जेब में पैसा नहीं रहेगा, ये बेबसी, लाचारी, भुखमरी के शिकार रहेंगे। जो हम कहेंगे वही कहेंगे। चूंकि राजतंत्र ये लोग ला रहे हैं, लोकतंत्र के बजाय ये लोग राजतंत्र लाना चाहते हैं, इसलिए जनता को गुलाम बना रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि आर्थिक कंगाली वो चीज़ है, हम 1 दिन भूखे रह लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके बाद हमारी आत्मा हिल जाएगी। जानती है, इनके नब्ज पड़ रहे हैं। मोदी जी जनता को गुमराह करके उन्हें जो है गुलाम बनाना चाह रहे हैं। मोदी जी अगर सही होते तो 5 साल के बजाय 7 साल लगभग उनका शासन होने जा रहा है, और उन्होंने अभी तक
कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि बेचने का काम किया, निर्माण का कोई काम नहीं किया। आप कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आप रेलवे बेच दिए, भारतीय रेल है, आपके पिताजी की नहीं है। हवाई अड्डे बेच दिए, LIC बेच रहे हैं, भेल बेच दिए, और अन्य योजनाओं को भी आप बेचने के जो है उपाय लगा रहे हैं कि किस तरह से बेचा जाए। आपके समय में अडानी जी की संपत्ति पता नहीं कितने हजार करोड़ बढ़ गई और लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी के शिकार हो रहे हैं। ठेले खुमचे वालों का हाल देख लीजिए आप किस तरह से। किसानों की आय दोगुनी की बात करते थे, आज किसान की आय दुगुनी हो गई क्या? आप पूछिए जाके गाँव में कि क्या पैसा तो दे रहे हैं, पैसा किस बात का दे रहे हैं यार? फिर वही बात कर रहे हैं आप भाई साहब कि गुलाम बनाने का तरीका खोजे हैं उन्होंने। वो जो है मेंटली तैयार होके बोलते हैं जैसे जनता को क्या किस तरह से मैं नचाऊं, चूंकि ये नचा चुके हैं। जनता को नचाना चाहते हैं, एकदम नचाए, काट की हानि एक बार चढ़ती है। हाँ, आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ जो अपनी बात कह के घूम गया हो। देश के प्रधानमंत्री कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिला? आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं? जब उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, तो चाय बेचने जब पैसे नहीं रहेगा, चाय पीने वाला नहीं, पकौड़ा भी ठंडा हो जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, उसका लॉस हो जाएगा, वो चुप मार के बैठ जाएगा, बल्कि कर्जे में हो जाएगा। बल्कि वो चौकीदार, उन्होंने बोला कि मैं चौकीदार हूँ, देश को मजबूत कर रहा हूँ। चौकीदार तो बोले थे वो, सही बात है, ईमानदारी से बड़ी बड़ी रैलियों में बोले थे कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार वो नहीं बने, वो जो है बादशाह बन गए। बादशाह भी, वो भी तानाशाह बादशाह बन गए, तानाशाह बादशाह बन गए। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर उनमें तनिक भी मानवता रही होती तो 11 महीने किसान जब बैठे हुए थे धरने पे, तो दूसरे तीसरे दिन आ गए होते मैदान में, वो किसानों से पूछे होते कि आपकी मंशा क्या है, आपको क्या तकलीफ है, अगर हमारा कानून गलत है तो मैं वापस ले रहा हूं। लेकिन 11 महीने में किसान ने कितनी बेबसी, लाचारी, धूप छांव झेली, और उसके बाद डंडा भी बरसवाए, तमाम तरह के कीले गड़वाए, तमाम तरह के जो है कटीले तार लगवाए। आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब। तो ये तो ले लिया बिल, वापस कितने दिन बाद लिया? आप बताइए। आप रोड छाप आदमी नहीं है, आप एकदम से वो गंवार आदमी नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उन किसानों के लिए कि आप बहुत देर करते तो 1 हफ्ते में आके पूछते कि आप लोगों को क्या दर्द है या आपको लिए या हानिकारक क्यों है। लेकिन आपने जो है किसान बिल जो है बिना किसानों के राय लिए या अन्य दलों के बिना राय लिए आपने सीधे जो है जनता के ऊपर काला कानून थोपने का काम किया। जब 5 राज्यों में चुनाव आया तब आपके खोपड़ी ठनकी कि ये तो हम चुनाव 5 राज्यों में हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े भारी मन से ये किसान बिल तीनों वापस ले रहा हूँ। तो ये वापस नहीं ले रहे हैं, लाचारी में लिए, मजबूरी में लिए। जो ये बोला कि यानी कि मैं किसानों का बेटा हूँ, किसानों का दर्द समझता हूँ। वो किसानों का बेटा होते तो वो तीसरे दिन या दूसरे दिन ही समझ में बात आ गई होती कि हमारे पिता को कितना कष्ट हो रहा है, इनकी और हमारे पिता की जमीन जाएगी तो कितना कष्ट होगा। तो वो चीजें नहीं है भाई साहब। उनके अंदर केवल हिटलर शाही है, तानाशाही है। किसके अंदर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं किए। समझे आप? मन की बात करेंगे, उनके अंदर हिटलर शाही है। समझे आप कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। 135 करोड़ जनता मेरे सामने भुनगा है, मच्छर है, मैं जो कहूँगा वही। चूंकि उन्होंने उससे पहले इजाद किया था, एक बार जनता पे आजमाया था कि थाली बजाओ, समझे आप, दीपक जलाओ। तो ये जनता का रुख वो भांप रहे थे, ताली बजाओ। तो कोरोना काल में वो जो है जनता को गुमराह कर रहे थे। कोरोना भगा रहे थे हम लोग, कोरोना भगा रहे थे जैसे मच्छर है कि ताली बजाओ मच्छर भाग जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री दवा का इजाद करने में देरी कर रहे थे, दवा का इजाद नहीं करवा रहे थे। देखिए आपके दिमाग को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे थे पाखंड में कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, टार्च जलाओ या अपना मोबाइले जलाओ अगर आपके पास दीपक जलाने का तेल नहीं है तो किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी। इस तरह से देश की जनता ने खूब समझ लिया आपको। तो जनता कह भी तो रही है कि हमें राम राज्य चाहिए, बस राम राज्य बन जाना चाहिए। ये कौन सा राम राज्य है जहाँ लोग भुखमरी के शिकार हों, बेबसी के शिकार हों और आपका मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा हो? ये राम राज्य कहते हैं जहाँ महिलाओं की साड़ी खींची जा रहा हो।
हैं, जहाँ महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही हो, जिस देश में जो है बलात्कार हो रहे हैं, रोज कहीं कहीं बलात्कार हो रहे हैं, वो राम राज्य आप कहेंगे? ये कैसा राम राज्य है? ये क्या राम राज्य है? आप मानते हैं ऐसे राम राज्य है ये देश राम राज्य नहीं, केवल गुमराह करने की बात है। राम राज्य होता तो ये सब घटनाएं एकदम बंद हो गई होती, लेकिन ये घटनाएं लगातार चल रही हैं। ये राम राज्य नहीं है। और एक तो राम राज्य में सबको बराबर न्याय मिलता था, इसमें सबको बराबर न्याय नहीं। जाति देख के गुंडे बनाए जाते थे, जाति देखकर पिटाई होती थी। छात्रों पे पिटाई करना क्या ये राम राज्य है? जो कोई नौकरी मांग रहा है उसको या रोजगार मांग रहा है तो उसको ऊपर लाठी डंडा चलवाएंगे, ये राम राज्य है? राम राज्य में शालीनता से बात सुनी जाती थी, उनको समझाया जाता था कि मैं आपके लिए ये योजनाएं लाया हूं, इस तरह के मैं देश के विकास में काम करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। जब कोई भी आदमी आवाज़ उठाया, हमारे जैसे सीधा साधा आदमी अगर आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उनके ऊपर तमाम केस लगा दिए जाएंगे, जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। ये डर जो है धमकाया जा रहा है एक तरह से। डर वाले बोलते हैं कि अगर हिंदू खतरे में है, हिंदू को खतरे से बचाना है तो बीजेपी लाओ, मोदी योगी को लाओ। हिंदू कहाँ खतरे में है? कौन कहता है हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में कैसे है? आप ही बताइए, क्यों खतरे में हिंदू? आप 7 साल से देश का बागडोर संभाले हुए हैं और आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है? अभी कह रहे हैं मुस्लिम बेटियां हमें जो है पसंद कर रही, वोट दे रही हैं, तो हिंदू किससे खतरे में है? भाई साहब बताइए ना, हिंदू क्यों खतरे में है? ये तो केवल आपको डरा धमका को वोट लेना चाह रहे हैं। आखिर बताइए कौन सा खतरे में है? आप 7 साल से वहाँ है, 5 साल से यहाँ है, वो खतरे में बता रहे हैं। कहाँ खतरे में है? या ये 70 सालों में कहाँ हिंदू खतरे में था? ये तो केवल गुमराह कर रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, समझे आप, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विकास का बात नहीं बता रहे हैं, समान शिक्षा का अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, खाद और पानी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जो है आप बता रहे हैं कि वो हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, जन्मजात हिंदू हूँ, पुश्तैनी हिंदू हूँ, मेरे माता पिता सारे लोग हिंदू रहे, तो मैं कहाँ खतरे में हूँ? आप बताइए, आप खतरे में हैं? आप बता दीजिए। देश की जनता खतरे में है। उन्हें केवल जो गुमराह किया जा रहा है, उनको केवल भड़काया जा रहा है, भड़का के वोट ले लेंगे, उसके बाद फिर पेट्रोल 150 रुपया लीटर कर देंगे, समझे आप, डीजल जो है 125 लीटर कर देंगे, और जो तेल बेच रहे हैं कड़ुआ तेल 200-250 लीटर हो जाएगा। तो आपको गुमराह करके, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब जनता की सरकार नहीं है, ये 98% गरीब जनता की सरकार नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को गुलामी का काम कर रहे हैं। बोल रहे कि हमारे राज्य में, हमारे यानी कि शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित रही। कहाँ सुरक्षित रही? आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में महिला की साड़ी खींची गई, महिला को प्रताड़ित किया गया और तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसी सरकार में हो जाती है, बोलते छोटी मोटी घटनाएं नहीं भाई साहब, राम राज्य में एक भी घटना शर्म की बात होती है, समझे आप। सरकारें इस्तीफा देती थी। अगर प्रधानमंत्री में हालिक में कहाँ थे आप? 70 साल तक कहाँ थे? तालाब बंद था, तोड़वाया गया, कितने लोगों को मरवाया गया। भाजपा ने अच्छा कर दिया तो तुमको बुरा ही लग रहा है? भाजपा अच्छा कर दिया, भाजपा ने अच्छा कर दिया, तभी तो भाजपा के विधायकों को भगा भगा के मारा जा रहा है। भगा के नहीं मारा जा रहा है, अपराधी मारा जा रहा है। कोई मुसलमान नहीं मारा जा रहा, कोई हिंदू नहीं मारा जा रहा है, अपराधी मारा जा रहा है। अपराध को खत्म किया जा रहा है। हमारा भारत न्यू इंडिया बन गया, एकदम विश्व में स्वतंत्र भारत बन गया है। अंग्रेजी बोलने लगे। हमारे बड़े भाई हैं और ये जो है सीखे सिखाए हैं, ये रट्टू तोता हैं, रट्टू तोता हैं, अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। साहब बाद में कहते हैं भैया आप सही कर रहे थे, अभी किनारे होंगे। ये मेरे भाई हैं, ये लोग अंधभक्त हैं, सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए भेजे जाते हैं कि यही बोलना, चाहे आप चाहे कुछ भी हो जाए आप यही बोलना। ये हमारे पंडित जी हैं, मित्र हैं हमारे, और ये भूखे हैं उसके बाद भी अंधभक्ति की बात करते हैं। बेरोजगार हैं, सुनिए, बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार भी हैं, परेशान भी हैं, तबाह भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी ये वही कहेंगे जो सीख के आते हैं, जो पढ़ाया गया है। कौन पढ़ाता है? बोल। इनको बीजेपी के लोग पढ़ा के बेचते हैं, आरएसएस के हैं, ये आरएसएस के हैं, ये आरएसएस के हैं, ये आरएसएस के हैं, समझे आप।
अंधभक्त हैं आप, अंधभक्त। किसके? हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं। जो देश के लिए अच्छा काम करता है हम उसका नारा लगाते हैं। मैं हिंदू खतरे में क्या? कोई खतरे में हिंदू नहीं है। तो क्यों बोलते हैं हिंदू खतरे में? भाजपा सरकार हमेशा रहेगी, आएगी, वही रहेगी। ये इनका गरूर और घमंड बोल रहा है, ये इनका गरूर और घमंड बोल रहा है। ये काम की बात नहीं करेंगे, ये जय श्री राम का केवल नारा लगाएंगे। ये काम की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, केवल जय श्री राम का नारा लगाएंगे। संविधान का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? जय श्री राम योगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश को बोलता है गुंडों की सरकार है, दंगों की सरकार है। जा योगी मोदी गुंडा छनरन की सरकार, लफंगा दलालों की सरकार। कौन है गुंडा? योगी मोदी दोनों गुंडा। गाली बताइए, गुंडा बता रहे हैं, ये गुंडा बता रहे हैं। सुनिए, इन सबके पास कोई काम नहीं था। जो साले चोर चंडाल थे अब वो आ गए हैं सड़क पर। जो चोर चंडाल थे वो आ गए हैं सड़क पर। हैं अब यहाँ अच्छे लोग रह रहे हैं। आदमी फुटपाथ पे ठेला लगा, साइकिल पंचर हो गई बेटा, साइकिल पंचर हो जाएगी। अब यहाँ कमल का फूल को गाय चढ़ गई, कमल के फूल को गाय चढ़ गई। कमल के फूल को गाय नहीं चढ़ी, कमल के फूल में देवता बैठ रहे हैं। कमल के फूल में योगी मोदी को मैं बिठाऊंगा। हाँ, 2022 में योगी को, 2024 में मोदी को। फूल को कबाड़े में हाथी मरियो जाड़े साइकिल के अखाड़े में 5 किलो खाद 55 किलो 5 किलो चोरी। इनकी राशन खा रहे हो, पैसा ले रहे हो, फिर भी इनकी गुणगान नहीं कर रहे। ये सब नमक हलाल हैं। ये जिसका खाता, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। दो बदमाश हम जानते हैं, हमारा दिमाग अभी बहुत सड़ी के। गाली नहीं, गाली नहीं। हाँ, ये सब नमक हलाल हैं। ये देशभक्त नहीं हैं, ये दलाल भक्त हैं। ये दलालों के साथ रहने वाले हैं, ये दलाली करने वाले हैं। हाँ, आई क्या हुआ, क्या हुआ? गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं। ऐसा है कि जब व्यक्ति, सुनिए, जब व्यक्ति जो है समाज की बात करने आता है तो कुछ लोग डिस्टर्ब करने चले आते हैं। 10-20 रुपया तो भैया मिलेगा ही, लेकिन जब देश की गुणगान करने के पैसे मिलते हैं, देश के मुद्दे पे जहाँ बात आ रही है तब तक आके नाटक नौटंकी शुरू कर रहे हैं कि इधर सुनिए नेताजी, इधर सुनिए। हम कहे भैया अभी देश की बात हो रही है, पर देश की बात हो रही है, 10-20 रुपए की बात नहीं है, दे देंगे। तो अच्छा, आप तो जवान हैं, हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। हम केवल उंगली पकड़ के रोड पर न घूमने का काम करें। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता की मैं सेवा करूं। समझे आप? मोदी जी तो बोलते हैं कि भाई मैं तो यानी कि देश के लिए समर्पित हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। हैं जी? मोदी जी सही कहते हैं, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। यही हाल बाबा का है, न मैं कुछ लाया हूँ न लेके जाऊंगा। जनता को लिए मैं समर्पित कर दूंगा, जनता के लिए मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। जब इतनी बढ़िया सरकार है, राम राज्य है, तो इन लोगों को क्या जरूरत है जो घूम रहे हैं? सरकार क्यों नहीं इन लोगों को ले जाती, व्यवस्था करती है? एक अलग से सरकार कॉलोनी चोरों को पालेगी, सरकार नशेबाज को पालेगी, सरकार चोर को पालेगी, सरकार दलाल को पालेगी, सरकार बलात्कारी को पालेगी? बिल्कुल नहीं पालेगी। स्लाइटर हाउस कौन है? दिलीप सिंह सहगल बंद हुए हैं। बलिया में चकला, बस्ती स्टेशन उतरो तुरंत चकला, आजमगढ़ जाओ चकला। सरकार 5 काम बताइए, 5 काम बता दीजिए अच्छे काम, 5 अच्छे काम बताइए। 5 अच्छे काम सुनो। राम मंदिर का काम चल रहा है 1 काम, नोटबंदी हुई 2 काम, दंगा नहीं हुआ 3 काम। राम मंदिर से पेट भरने वाला है, काम की बात करो यार। क्यों नहीं भरेगा? क्या चैनेश्वर पार्क से पेट भर रहा है? रोजगार की बात करिए, रोजगार है, रोजगार है लाल यादव। अस्पताल की बात की बात कर रहा हूँ, की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, समाज शिक्षा अधिकार की बात करिए। चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। अरे राम मंदिर है तभी तो रोजगार है। कैसे? राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ पे पूरे भारत के लोग आके रोजगार कर रहा है। कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, कोई पूरी बेच रहा है। ये भिखारी बनाने काम कर रहे हैं, ये भिखारी बनाने काम कर रहे हैं। मंदिर के सामने कटोरा ले और नौजवान लोग भिखारी बनाने काम कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ कमाई होगी। ये सब दलालों के गुलाम हैं। सुनिए, लाल कटोरा लेके वहाँ भीख मांगेगा आदमी मंदिर के आगे, इनसे पूछिए। मतलब क्या 365 दिन जाके हम राम मंदिर के बाद जाके कटोरा लेके बैठे क्या है? हमको रोजगार नहीं चाहिए क्या?
ठीक है, हमको राम राज्य राम राज चाहिए, ठीक है। हम सनातन धर्मी नहीं है क्या? मैं हर हर महादेव बोलता हूँ, तो हम सनातन धर्मी नहीं है क्या? आपको शायद पता होगा, मैं युवा नेता हरदीप सिंह खालसा, मेरा विधायक की टिकट फाइनल हो गया था, बट किसी वजह से लड़ नहीं पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, 24 में सांसद के लिए आ रहा हूँ मैं। सांसद बनेंगे जी, बन रहा हूँ, जीतेंगे, 100% जीत रहा हूँ। राज करेगा खालसा, आके रहना कोई। बताइए। अच्छा ये बताइए क्या, हाँ पूछिए। मतलब मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए, ये बता दीजिए। हमको देखिए, रोजगार चाहिए। 1 मिनट जब मंदिर हम नहीं बोले चाहिए। हमको नहीं, मंदिर में चाहिए, बाकी इससे मतलब ये नहीं है, इससे मतलब ये चाहिए। 1 मिनट प्लीज। कल कारखाने होने चाहिए, कल कारखाने डिबेट पे आप बोलिए जी चलिए बोलिए जी। देखिए भैया, कहावत है, जब आदमी मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, शक्ति बोलो मुक्ति है, यही सबकी गति है। तो जब आदमी मर के जाता है तो राम नाम बोलता है, तो जीने में अगर राम नाम के मंदिर बन रहा है तो क्यों सबकी फट रही है? ये बताइए, जब राम नाम मरने के बाद काम आ रहा है तो जीते जी राम मंदिर को बनवाने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। ये सब जितनी बातें बता रहे हैं ये प्रतीकात्मक हैं। अच्छा। ये सब केवल कहने के लिए बात है। ये बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। जीते जी आदमी मर रहा है, जीते जी आदमी मर रहा है, दवा इलाज नहीं हो पा रहा है, परेशान है, बेबस है। मोदी जी बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, उनकी दवा नहीं हो पा रही, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, और मरने के बाद भाई साहब एक चीज मुझे बताइए, सन 14 से जब से मोदी आए तो शायद पूरी जनता को ग्रैंड क्यों लग गया है? सारा पैसा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया पैसा बताओ? कौन पैसा? सारा पैसा लाने की बात नहीं, थी। पैसा इनको दे दिया जाए, पैसा सड़क पे फेंक दिया जाए। पैसा भूखा देश पड़ेगा, चलाने के लिए होता है। हमारे परिवार नहीं है, हमारा पेट नहीं है क्या? हमें बारी नहीं है क्या? पूरा भारत चला रहा है। आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं इंडिया का झंडा नहीं दिखाई देता था, खाली हिंदुस्तान में दिखाई देता था। आज पूरे वर्ल्ड में केवल नरेंद्र मोदी और भारत माता की जय होता है। बोलते हैं कि उनकी जबान फिसल जाती है, लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। ये छोटी छोटी पार्टी लाटरियां खेलती हैं, नरेंद्र मोदी हिस्ट्री खेलता है, और हिस्ट्री खेल के दिखा दिया है। आने वाले समय में देखिए, जगह जगह स्वच्छ पानी पाएंगे, स्वच्छ वातावरण पाएंगे, हर आदमी को अच्छा रोजगार मिलेगा, शिक्षा होगी। लेकिन भैया कब मिलेगा? कब मिलेगा? हर चीज की एक समय होता है। हमारे मरने के बाद जब हम जो है ना आपका विधानसभा के सामने आत्मदान करेंगे, चलाएंगे, तब हमको मिलेगा। दारू पीजिए मरिए, गांजा पीजिए मरिए, रोजगार करिए, सुबह उठिए, लेबर मंडी में खड़े होइए। मैं भी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं भाजपा के सहारे नहीं जीता हूँ, मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ, शाम को नेता बन के खड़ा होता हूँ। क्यों खड़ा होता हूँ? मजदूर तो बोलते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई, मर रहा है मजदूर। मजदूर नहीं मर रहा है, वो साला दलाल मर रहा है। डीजल गया महंगा हो गया तो उससे क्या फर्क है? सिलेंडर अगर जो फ्री में बांटा जा रहा है तो महंगा हो गया तो 10 रुपए, उससे क्या फायदा? 2000 रुपया सिलेंडर हो जाए, हम लोग को थोड़ी ना मिला है, हम लोग को थोड़ी ना, छोटे लोगों को तो मिला, छोटे लोग को तो कॉलोनी मिला है। किसको? आप कितनों को चेक करेंगे? ठीक है, मुझे बताइए ये कितनों को चेक कर? ये हिंदू मुस्लिम देख के नहीं दिए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, एक ही नारा है भाजपा की, सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? बोला था कि 2.5 महीने के अंदर में गड्ढा मुक्त करूंगा। कहाँ गड्ढा मुक्त? देखिए गड्ढे भी खड़े, तो पूरे शहर को गड्ढा बना दिया उन्होंने। कौन सा? ये गड्ढा, गड्ढा मुक्त, ये देखिए, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, नहीं है, गड्ढा नहीं है। सारा गुजरात ले जाके पैसा यहाँ आप चेक करिए, यहाँ आप चेक करिए। चलिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। खैर यहाँ पर कुछ यानी कि विपक्ष में थे तो कुछ पक्ष में है भाजपा के। कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आनी चाहती है, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि एक बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। खैर इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।